ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के 2 विधान 2 निशान का विरोध किया। उनका मानना था कि एक देश में एक संविधान और निशान एक ही, अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरे देश भर में जन जागरण किया। तो इस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए गए जो रास्ते थे उस पर चलने की आज बात कही गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें आज श्रद्धांजलि दी। बैठे मैं इनको सबको परिवार की इकाई के रूप में जानता हूं, मानता हूं। और ऋषिकेश में कोरोना की तीसरी लहर से संभावित खतरे को देखते हुए एम्स ऋषिकेश ने बच्चों के इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए नर्सिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए 100 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान बच्चों में वायरस संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है और इस समस्या से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश ने इलाज से पहले ही सभी तैयारियों को लेकर अलग अलग योजना बनाई है और प्लान के तहत बच्चों के इलाज के लिए आवश्यक बेडों की संख्या, मेडिकल उपकरण, मैन पावर पर फोकस किया जा रहा है, जिससे कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर का कहर बच्चों पर ना पड़े। हालांकि दूसरी लहर से बहुत हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो है तीसरी लहर का और कहा ऐसा जा रहा है कि बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए एम्स की अगर बात की जाए ऋषिकेश में, वहां पर पूरी जो तैयारियां हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही हैं। और रुड़की के सिविल अस्पताल का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट निरीक्षण किया और सभी वार्डों के ओपीडी और इमरजेंसी का जायजा भी लिया। साथ ही डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज को लेकर सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की व्यवस्था के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। और वहीं पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में पूर्व कांग्रेस विधायक मयूख मेहर की तरफ से कोविड किट बांटी गई है। इस कोविड किट में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए सभी दवाइयां और जरूरी सामान उपलब्ध हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शीरेंद्र मेहर ने बताया है कि गरीब और जरूरतमंदों को कोरोना से इलाज के लिए दवाइयां काफी महंगी पड़ रही हैं, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। लोगों की परेशानी को देखते हुए ही कांग्रेस यूथ के लोगों ने अब यह काम शुरू किया है। कोविड किट बांटी है लोगों को। कोरोना कर्फ्यू की वजह से लोगों के सामने आर्थिक परेशानी वैसे ही पैदा हो गई थी, जिस वजह से लोगों को इलाज कराने और दवाइयां लेने में दिक्कतें हो रही थी, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने इसकी पहल शुरू की है। साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी कांग्रेस ने जारी किया है। मंगलौर के मुडलाना गांव में ग्रामीण जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। कई बार ग्रामीणों ने इस समस्या की शिकायत अधिकारियों से की है, जिसका अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताएं आपको कि अधिकारियों को जल जमाव की समस्या को दूर करने के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाया अधिकारियों ने कि जल्द से जल्द जो जल जमाव की समस्या है वो दूर की जाएगी। और ग्रामीणों ने भी जल जमाव की समस्या को लेकर एसडीएम के आदेश के बाद राहत की सांस ली है कि आने वाले वक्त में लोगों को समस्याएं ऐसी ना हो। इसीलिए अब जो आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से, उससे गांव वालों को उम्मीद है कि जरूर अब ये हालात सुधरेंगे। और टिहरी झील के किनारे डोबरा चांडी पुल के पास लोक निर्माण विभाग चंबा ने लाखों रुपए की लागत से एक हेलीपैड का निर्माण किया है, लेकिन लोक निर्माण विभाग चंबा के अधिकारियों की तरफ से इसे खानापूर्ति करके बनाकर छोड़ दिया गया है। इसकी देखरेख नहीं हो रही है, जिस वजह से हेलीपैड लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। यहां तक कि हेलीपैड में बने 4 आवासीय कमरों के ताले भी अज्ञात लोगों ने तोड़ दिए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग चंबा की ओर से अभी तक अज्ञात लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही
इन कमरों को अभी तक ठीक किया गया है। और लक्सर के बालावाली गांव में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने राजकीय प्राइमरी विद्यालय में एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया है, जहां पर शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना गया। करीब 350 शिकायतें यहां पर दर्ज की गई हैं। शिविर में केवल 4 गांव के लोगों को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दी गई थी और इन शिकायतों में सबसे ज्यादा सिंचाई विभाग, बिजली, मनरेगा, स्वच्छ जल जैसी शिकायतें मिली। ज्यादातर शिकायतों में ग्रामीणों की तरफ से तटबंध के पुनर्निर्माण की मांग की गई है। वहीं सभी शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के भी तुरंत निर्देश दिए हैं। और बागेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। यहां पुलिस ने इस तस्कर के पास से 1 किलो 14 ग्राम चरस बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बागेश्वर के एसपी का कहना है कि आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के ग्रामीण इलाके में कपड़े की दुकान चलाता है, जहां इस कपड़े की दुकान की आड़ में आरोपी तस्करी का काम करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ये सामने आएगा कि इसके पीछे जो बाकी लोग हैं जो तस्करी में शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सके। और अपना उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा अखाड़ा मेरे सहयोगी शिल्पा के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।